हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में। आज है हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वार्कस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पे मैंने आपको इन दो वर्ड्स का मतलब समझाया था और कुछ हमने क्वार्कस और स्प्रिंग बूट के कंपैरिजन किया था। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम इस डेफिनेशन का मतलब आगे समझेंगे। उस टाइम पे मैंने आपको इस डेफिनेशन का मतलब नहीं समझाया था। वो इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि यह कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल थी। इसलिए मुझे आपको सबसे पहले क्वार्क्स के बारे में बेसिक पढ़ा के थोड़ा आपको मोटिवेट करना था। तो चलिए आज हम इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। उसके बाद हम, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम अगले वीडियो से क्वार्कस का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि कैसे क्वार्कस का प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस डेफिनेशन का मतलब जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर हमें इसी टेक्निकल डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसका मतलब समझते हैं। तो मैं आपको क्वार्कस के अबाउट पेज पे ले चलता हूँ, वहाँ पे ये सेम डेफिनेशन लिखी हुई है। तो वहाँ पे हम इसका मतलब जानते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये हम आ गए हैं क्वार्कस के अबाउट पेज पे। तो मुझे थोड़ा सा जूम करने दीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम मतलब समझते हैं क्वार्कस की उस डेफिनेशन का, और यहाँ पे ये जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है इन सब का सबसे पहले हम मतलब जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज क्वार्कस। क्वार्कस क्या है? अगर हम इसको पढ़े तो ट्रेडिशनल जावा स्टैक्स वर इंजीनियर्ड फॉर मोनोलिथिक एप्लीकेशन with long startup time and large memory requirements in the world where cloud containers and Kubernetes did not exist. Java framework need to evolve to meet the new world requirement. So इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जावा के अंदर ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से मतलब कि अगर हम किसी फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ एएसपी सर्वलेट इन सब का यूज़ करके अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब मोनोलिथिक एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो इसका सारा का सारा कोड मैं एक ही जगह रखता हूँ, एक ही सर्वर पे रखता हूँ, राइट। जैसे कि ये मेरी अगर फेसबुक की एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर हमारे पास कितना काम होता है? हमारे पास लॉगिन होता है, हमारे पास फ्रेंड्स मैनेजमेंट होता है, हमारे पास पोस्ट होती है, हमारे पास एड्स होते हैं। तो इन सभी को मैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर बना के एक ही सर्वर पे डिप्लॉय कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इस एप्लीकेशन को लोड करते हैं, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो इसको बहुत ज़्यादा स्टार्टअप टाइम लगता है, राइट। और इसको मेमोरी भी बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे हुई? तो अब हम जानते हैं कि आजकल हमारे पास आ गए हैं क्लाउड एनवायरनमेंट। क्लाउड के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम अपनी एप्लीकेशन को हम स्केल कर सकते हैं अगर हमें नीड होती है तो। अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन है, अगर उसको हमारे पास 50 एमबी चाहिए, अभी के लिए लोड कम है तो हम उसको 50 एमबी दे सकते हैं। अगर इसको अब इसके ऊपर लोड अगर ज़्यादा बढ़ता है तो हम इसको स्केल भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते थे। इसलिए जावा को अब अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम आ गया था। तो क्वार्कस को बनाया किस लिए गया, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। क्योंकि हमने जाना कि कोई ना कोई कमी होती है तभी कोई ना कोई नई चीज का इवेल्युएशन होता है। तो अब हमारे पास आ गया क्वार्कस। तो देखते हैं क्वार्कस ने ऐसा क्या किया। तो क्वार्कस वाज क्रिएटेड टू इनेबल जावा डेवलपर टू क्रिएट एप्लीकेशन फॉर मॉडर्न क्लाउड नेटिव एनवायरनमेंट। तो आजकल हम जानते हैं कि क्लाउड कितना एडवांस हो चुका है। अगर हमको यहाँ पे 50 एमबी का स्पेस चाहिए तो हमें 50 एमबी मिल जाती है। अगर हमारे एप्लीकेशन को रन होने के लिए 1 जीबी चाहिए तो 1 जीबी। कल को इसके ऊपर अगर लोड ज़्यादा होता है तो हम इसको 50 जीबी तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन और हमारा सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि वो स्केलेबल भी हो। जब चाहे तब हम इसको बढ़ा सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और जब चाहे तब हम उसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वार्कस वाज क्रिएटेड टू इनेबल जावा डेवलपर टू क्रिएट एप्लीकेशन फॉर मॉडर्न क्लाउड नेटिव वर्ल्ड, राइट। क्वार्कस इज ए कुबरनेटिव जावा स्टैक। अब यहाँ से आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्निकल टर्म आती है, और ये टेक्निकल टर्म अभी तक यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ अब समझिए कि क्वार्कस इज ए क्यूबरनेटिस नेटिव जावा फ्रेमवर्क।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्वार्कस के अंदर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है, उसके अंदर इतने फीचर होते हैं कि कि वो क्यूबरनेट एनवायरनमेंट पे आसानी से एग्जीक्यूट भी हो जाए और डिप्लॉय भी हो जाए। और आप जानते हैं कि क्यूबरनेट्स कितनी पावरफुल चीज है। अगर आपको क्यूबरनेट्स के बारे में जानना है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप समझो कि क्यूबरनेट्स के अंदर कंटेनर होते हैं और वो कंटेनर कितनी पावरफुल चीज होती है। तो इसका मतलब हुआ कि क्वार्कस की एप्लीकेशन को हम क्यूबरनेटिस के ऊपर आसानी से डिप्लॉय भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। वहां पे हम इमेज बनाकर कंटेनर में डाल भी सकते हैं और वहां पे उसको आसानी से रन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आता है टेलर्ड फॉर ग्राल वीएम एंड हॉटस्पॉट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राल वीएम और हॉटस्पॉट क्या होते हैं। देखिए, हमारे पास होती है जेवीएम। आपने सुना होगा जब आप जावा को पढ़ते हो तो पढ़ते हो कि जेवीएम। जेवीएम क्या होती है कि हमारे पास जावा की कोड को रन करने के लिए वर्चुअल मशीन होती है। ये हमारे पास जावा का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे इसको हमको अगर रन करना है तो इसके बाइट कोड को हम जेवीएम को देते हैं और जेवीएम हमारे को इसको रन करता है। तो जेवीएम क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो इसके लिए क्या हुआ कि ओरेकल ने एक और प्रोग्राम चलाया, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है कि ये एक ओपन जेडी के नाम का एक प्रोग्राम था, जहाँ पे क्या होता है कि हम जावा को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करते हैं। और उससे भी एक ज्यादा ऑप्टिमाइज वर्जन होता है ग्रालवीएम। तो ग्रालवीएम सिंपली क्या है, ग्रालवीएम एंड हॉटस्पॉट दोनों क्या है, एक वर्चुअल मशीन है जो कि क्या होती है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है, राइट। और इनके ऊपर एप्लीकेशन का स्टार्टअप टाइम बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा, वेरी लो स्टार्टअप टाइम, एंड इट कंज्यूम ऑल्सो वेरी लो मेमोरी, राइट। इसका एग्जांपल जब हम प्रैक्टिकली हम करेंगे, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम तीनों तरह की फाइल बना के देखेंगे। ऐसी फाइल जो ग्राल वीएम एनवायरनमेंट पे भी एग्जीक्यूट हो जाए, और एक फाइल जो हॉटस्पॉट पे एनवायरनमेंट पे एग्जीक्यूट हो, और एक सिंपल हम जेवीएम पे एग्जीक्यूट होने वाली फाइल बनाएंगे। और वहां पे मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि जो ग्राल वीएम से बनी जो बाइनरी फाइल्स है वो इनके कंपेरिजन में कई गुना फास्ट होती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ। तो अभी मैं एक बार इन सबको मिटाता हूँ, एक बार हम फिर से इसका मतलब समझते हैं कि Quarkus is a Kubernetes native Java framework. That means it support all the feature of Kubernetes, right? We can deploy on Kubernetes, right? Deploy, and we can run on Kubernetes. We can create containers, right? Run our image on the containers. That all the feature is supported by the Quarkus application. And it also support GraalVM and Hotspot. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वार्कस की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और अगर हम कोई भी फाइल बनाते हैं जो कि ग्रालवीएम वर्चुअल मशीन पे एग्जीक्यूट हो सके, तो उसकी स्पीड जेवीएम और हॉटस्पॉट वाले से कई गुना ज़्यादा होती है। तो ये सब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। और उसके बाद लिखा है कि क्राफ्टेड फ्रॉम बेस्ट ब्रीड ऑफ जावा लाइब्रेरी। दैट मीन्स क्वार्कस सपोर्ट ऑल द जावा लाइब्रेरीज एंड स्टैंडर्ड, राइट। क्वार्कस हैज ऑल द जावा फीचर्स एंड इट हैज आल्सो मेंटेन ऑल द स्टैंडर्ड्स। सो ये हुई ऊपर ऊपर से इसकी डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम देखें तो लिखा है कि द गोल इज टू मेक जावा लीडिंग प्लेटफॉर्म इन क्वार्कस एंड सर्वरलेट एनवायरनमेंट। अभी तक हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास स्प्रिंग था, राइट। स्प्रिंग से पहले हमारे पास सिंपली ट्रेडिशनल तरीका था जेएसपी एंड सर्वलेट। वो तो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, उसको आप एक बार छोड़ ही दीजिए। उसके बाद अपने पास आया स्प्रिंग जो कि क्यूबरनेटिस को सपोर्ट करता है, लेकिन हमने देखा था कि स्प्रिंग के प्रोजेक्ट की भी साइज काफी बड़ी होती है। तो क्वार्कस को बेसिकली आज मॉडर्न वर्ल्ड की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जहां पे ये सपोर्ट करता है ऑल द फीचर ऑफ क्यूबरनेटिस, एंड इट आल्सो सपोर्ट बाइनरीज दैट कैन एग्जीक्यूट ऑन ग्राल वीएम एंड हॉटस्पॉट, राइट। एंड इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि आप, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि यस, क्वार्कस ने डेफिनेटली कुछ नया लाया है मार्केट के अंदर। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं भी आई है तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इस डेफिनेशन के बारे में बताना चाह रहा था। तो अब मैं अगर थोड़ा सा नीचे चलता हूँ तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी थी कि क्वार्कस ओपन सोर्स है, सो वी डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग टू क्वार्कस कम्युनिटी। तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्वार्कस को क्या चीज़ है जो उसको डिफरेंट बनाती है, राइट। तो ये पेन पता नहीं मेरा मोटा क्यों हो जाता है,
चलो कोई ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहला है डेवलपर जॉय। डेवलपर जॉय का मतलब क्या होता है कि जब एक डेवलपर क्वार्कस को सीख के उसके अंदर एप्लीकेशन बनाता है तो वो रियली एंजॉय करता है उस चीज़ को। और मैं आपको भी ये प्रूव कर दूंगा कि जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे और क्वार्कस के अंदर एप्लीकेशन बनाओगे तो आप रियली उसको एंजॉय करोगे, उस पूरी जर्नी को। वो क्यों करोगे? क्योंकि क्वार्कस आपको प्रोवाइड करता है ऑल द टूल्स दैट कैन सपोर्ट द क्लाउड एनवायरनमेंट। वी कैन इजीली डिप्लॉय, क्रिएट द एप्लीकेशन, डिप्लॉय ऑन क्लाउड, राइट? And also provide lots of libraries, extension that help us to build the application very quickly. और यही चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा कोड छोटा सा छोटा हो और सारा काम फ्रेमवर्क कर दे। और इसी चीज़ को क्वार्कस ने ध्यान रखा है। तो आपको बहुत लेस कोड करना होगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और दूसरा है क्यूबरनेट्स नेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि क्वार्कस की एप्लीकेशन को तो स्पेशली क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है। तो हमें कोई भी वरी नहीं है कि आज का ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, उस पर रन करेगा कि नहीं करेगा। ये क्लाउड के ऊपर सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी। वी कैन इजीली स्केल आवर एप्लीकेशन एंड वी कैन इजीली मेंटेन ऑन क्लाउड एंड इट सपोर्ट ऑल द फीचर ऑफ क्लाउड, राइट? एंड द थर्ड थिंग इज इट हैज ऑल द बेस्ट जावा लाइब्रेरीज एंड स्टैंडर्ड। वो तो क्योंकि जब ये फ्रेमवर्क इतना अच्छा है तो ये सारी चीज़ तो हमें मिलेगी। एंड द फोर्थ वन इज इम्पेरेटिव एंड रिएक्टिव कोड। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि क्वार्कस के अंदर हम दोनों तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट? वन इज इम्पेरेटिव एंड सेकेंड वन इज रिएक्टिव, राइट? तो तो अब हमारे पास क्वार्कस का सारा बेसिक नॉलेज है कि क्वार्कस क्या था, क्या इसके अंदर फीचर थे, इसको क्यों बनाया गया। और इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन भी है कि या क्वार्कस हमको कुछ नया प्रोवाइड करेगा, राइट? तो चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे और हम क्रिएट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वार्कस एप्लीकेशन, राइट? और इसी एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको तीनों तरीके की फाइल बना के दिखाऊंगा जो जेवीएम पे रन करती हो। सेकंड वन इज हॉटस्पॉट पे, ये आप हॉटस्पॉट मोबाइल वाला हॉटस्पॉट मत समझना। और थर्ड इज ग्राल वीएम पे, राइट? तो आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि हम अपना क्वार्कस का पहला प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इसको बेसिक तक ही रहते हैं। तो अभी मुझे अलविदा कहिए और हम मिलते हैं क्वार्कस के नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो आप उसको शेयर भी कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आप इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस सीरीज को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आपकी जो भी सजेशन हो, मेरी स्पीड सही नहीं हो या फिर मेरे समझाने का तरीका सही नहीं हो। क्योंकि हम फेस टू फेस तो एक दूसरे को देखते नहीं है, हम सभी वर्चुअली एक दूसरे से पढ़ते हैं। मैं भी आपसे सीखता हूँ, आप भी मेरे से सीखते हैं। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी के लिए मुझे अलविदा कहिए। बाय बाय, टेक केयर।